एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे थे। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि बुद्ध आए हैं, बहुत से लोग उनके दर्शन और प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध प्रेम, करुणा और शांति की बातें करते थे, जो बहुत लोगों के दिल को छूती थी। लेकिन हर कोई उनके विचारों से सहमत नहीं था। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बुद्ध से नाराज था, क्योंकि उसके परिवार के कुछ सदस्य अब बुद्ध की शिक्षाओं को मानने लगे थे और सांसारिक जीवन से दूर रहने लगे थे। वो व्यक्ति बुद्ध के सामने खड़ा होकर उन्हें अपशब्द कहने लगा। तुम पाखंडी हो, तुम लोगों को भ्रम में डालते हो। क्या तुम खुद को ईश्वर समझते हो? बुद्ध शांत थे। वो न तो नाराज हुए, न प्रतिक्रिया दी। शिष्य चौंक गए। शिष्यों को बहुत गुस्सा आया। वे उस व्यक्ति को रोकना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें इशारे से शांत कर दिया। बुद्ध ने उस व्यक्ति को बहुत ही शांति से देखा और कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वो सामने वाला उस उपहार को स्वीकार नहीं करता, तो वो उपहार किसका रहता है? वो व्यक्ति थोड़ा भ्रमित हुआ और बोला, जाहिर है जो देने वाला है उसी का रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह तुम जो अपशब्द और क्रोध मुझे दे रहे हो, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। ये अब भी तुम्हारा है। इस एक घटना में बुद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि हर कोई आपके जैसे नहीं सोचता। हर कोई आपके प्रति प्यार या सम्मान नहीं रखेगा। हर कोई आपका अपना नहीं होता, भले ही आप उन्हें अपना मान ले। इंसान अक्सर ये मान लेता है कि यदि हम अच्छे हैं, दूसरों की मदद करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, तो सामने वाला भी वैसा ही होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी को अपना समझना एक भ्रम है, जो अक्सर हमारे मन को दुख देता है। बुद्ध की तरह अगर हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और सामने वाले की सोच को समझें, तो हम अनचाही चोटों से खुद को बचा सकते हैं। एक समय की बात है, कौशल राज्य में एक खूंखार डाकू रहता था, अंगुलिमाल। उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो हर किसी को मारकर उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनता था। राजा और प्रजा तक उससे डरते थे। लोग उसके नाम से कांपते थे। कोई उस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। जब बुद्ध को उसके बारे में पता चला, तो वे बिना डरे उसी रास्ते से चल पड़े। अंगुलिमाल ने बुद्ध को दूर से आते देखा। वो हैरान था कि कोई बिना डर के उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने सोचा, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। वो बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, रुक जाओ, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। बुद्ध बहुत शांति से बोले, मैं तो पहले ही रुक गया हूं, अब तू रुक जा। बुद्ध के शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। अंगुलिमाल चौंक गया। उसने पूछा, तुम रुके हुए हो? कैसे? बुद्ध बोले, मैं हिंसा, लालच और घृणा से रुक गया हूं। लेकिन तू अब भी उन्हें लेकर चल रहा है। अंगुलिमाल के अंदर कुछ टूट गया। उसने अपना हथियार फेंक दिया, बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या मेरा जीवन बदल सकता है? बुद्ध ने उसे क्षमा किया और अपनाया। अंगुलिमाल उनके साथ हो गया, एक संत बन गया। अगर कोई उस समय अंगुलिमाल को अपना समझता, उस पर भरोसा करता, तो क्या होता? जान को खतरा था। हर व्यक्ति की सोच, भावनाएं और जीवन की दिशा अलग होती है। सिर्फ इसलिए कि हम शांत हैं, दयालु हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी वैसा ही होगा। हर किसी को दिल से अपनाना बिना परखे आत्मघाती हो सकता है। बुद्ध ने अंगुलिमाल को भी अपनाया, लेकिन तब जब वो बदलने के लिए तैयार था। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सभी को पहले से ही भरोसे में ले लेना चाहिए। हर किसी को अपना मान लेना आंख बंद करके चलने जैसा है। लोगों की असलियत, उनका दृष्टिकोण और स्वभाव समझे बिना अपनापन जताना खुद के लिए खतरा बन सकता है। बुद्ध की तरह विवेक और करुणा का संतुलन रखना सीखें। सभी से प्रेम करें, पर अंतर रखना भी जाने। एक बार की बात है, किसा गौतमी नाम की एक महिला थी, जो बुद्ध के शिष्यों में से नहीं थी,
लेकिन उनके बारे में बहुत सुना था। उसका छोटा बेटा एक बीमारी से मर गया। वो दर्द में टूट गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने अपने बेटे के मृत शरीर को गोद में उठाया और पूरे गांव में घूम घूम कर कहने लगी, कोई वैद्य, कोई संत, कोई जादूगर, मेरे बेटे को जिंदा कर दो, मुझे कोई उपाय बताओ। लोगों ने उसे पागल समझा, पर किसी ने सलाह दी, बुद्ध के पास जाओ, शायद वो कुछ कर सके। किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची। बेटे का मृत शरीर गोद में था। वो रोते हुए बोली, भगवान, आप दयालु हैं, कृपा करके मेरे बेटे को जीवन दान दीजिए। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने न तो झूठा दिलासा दिया और न ही उसकी पीड़ा को अनदेखा किया। उन्होंने कहा, तुम्हें एक काम करना होगा, जाओ और किसी ऐसे घर से राई का एक दाना ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी एक एक घर जाती, विनती करती, क्या आपके घर किसी की कभी मृत्यु नहीं हुई? हर जगह जवाब मिलता, यहां दादी जी गुजरी थी। यहां भाई, यहां बच्चा। पूरा दिन ढूंढती रही, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। वो थक कर बैठ गई। उसका चेहरा शांत हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब दर्द के साथ समझ भी थी। किसा गौतमी वापस बुद्ध के पास लौटी, खाली हाथ, लेकिन खाली नहीं। अब वो कह सकी, मृत्यु जीवन का हिस्सा है, मैं अपने दुख में अकेली नहीं हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी पीड़ा का कारण केवल मृत्यु नहीं थी, बल्कि उससे जुड़ी तुम्हारी उम्मीद थी कि वो कभी नहीं आएगी। अत्यधिक उम्मीदें, जैसे कि हमारा प्रिय कभी नहीं जाएगा, कोई हमें कभी दुख नहीं देगा, या सब हमारी तरह ही सोचेंगे, यही हमें सबसे अधिक तोड़ती है। किसा गौतमी की उम्मीद अपने बेटे को वापस पाने की थी, जो स्वाभाविक थी, लेकिन वो अपेक्षा वास्तविकता से टकरा गई। बुद्ध ने उसे झूठा सांत्वना नहीं दिया, बल्कि उसे जीवन का सत्य समझाया, जिससे वो स्थिर हुई। जीवन में दुख अक्सर उस समय आता है जब हमारी उम्मीदें यथार्थ से ज्यादा होती हैं। बुद्ध की तरह हमें भी ये समझना होगा कि सभी घटनाएं हमारे अनुसार नहीं होंगी। जब हम उम्मीदें कम और समझ अधिक रखते हैं, तब जीवन शांत होता है। जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर संसार को धर्म का मार्ग दिखाने लगे, तो वर्षों बाद वे कपिलवस्तु लौटे, अपने जन्म स्थान। उनके पिता राजा शुद्धोधन, रिश्तेदार और शाक्य वंश के कई लोग आए उन्हें देखने। परंतु इस बार बुद्ध कोई राजकुमार सिद्धार्थ नहीं थे। वे एक सन्यासी, तात्विक गुरु और साधक बन चुके थे। जब उनके रिश्तेदारों ने उन्हें देखा तो उन्हें बुरा लगा कि बुद्ध अब साधु वस्त्रों में थे। वे उनसे बिना झुककर, बिना शाही अभिवादन के बात कर रहे थे। वे लोगों से जमीन पर बैठकर बात करते, भिक्षा मांगते थे। शाक्य वंश के बुजुर्गों ने ताना मारते हुए कहा, तुम हमारे कुल के हो, तुम राजकुमार हो, तुम भिक्षा मांगते हो, तुम जमीन पर आम लोगों के साथ बैठते हो। उन्होंने बुद्ध से अपेक्षा की कि वे जैसे पहले थे वैसे ही रहें, ताकि उनका सम्मान बना रहे। बुद्ध ने उनकी बात सुनी, पर उन्होंने कोई बहस नहीं की, न उन्हें समझाने की कोशिश की। वे बोले, मैं अब वो नहीं हूं जो पहले था। मैं सभी में आत्मा देखता हूं, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। जो मैं जान चुका हूं, उससे पीछे नहीं लौट सकता। उन्होंने न सम्मान के लिए अपनी मार्ग बदलने की कोशिश की, न किसी की भावना से डरकर खुद को छिपाया। बुद्ध ने स्पष्ट सीमाएं तय की। उन्होंने ये दिखाया कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, लेकिन खुद की आत्मा के साथ समझौता न करें। वो राजा थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की अपेक्षाओं को संतुलन के साथ ठुकराया। उन्होंने किसी को दुख नहीं दिया, पर यह भी सुनिश्चित किया कि कोई उनकी आत्मिक आजादी और मार्ग पर नियंत्रण न करे। हर कोई चाहता है कि हम उनके अनुसार सोचें, व्यवहार करें। अगर हम सभी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो खुद को खो बैठते हैं। बुद्ध की तरह हमें भी सीखना होगा कि
कहा हम सहमत हो और कहा खुद को बनाए रखें। भावनात्मक सीमाएं बनाना आत्मसम्मान की रक्षा करना है। बुद्ध ने शांति से लेकिन मजबूती से अपने मार्ग को चुना, चाहे अपने भी उनसे असहमत क्यों न हो। अगर आप हर किसी की बात मानते रहेंगे तो आपका जीवन आपके हाथों में नहीं रहेगा। जब सिद्धार्थ ने घर त्यागा था, उस समय उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ था। वर्षों बाद जब वे बुद्ध बन चुके थे और श्रावस्ती में रुके थे, तो वहां यशोधरा, उनकी पत्नी, ने राहुल को उनके पास भेजा ताकि वो अपने पिता से कुछ धन मांग सके। लेकिन वो धन भौतिक नहीं, बौद्धिक था। राहुल मासूम था। वो बुद्ध के सामने आया और बोला, पिता, मेरी मां ने कहा है कि आप मुझे मेरा हिस्सा दे। बुद्ध कुछ समय तक मौन रहे। उन्होंने देखा ये बच्चा केवल शरीर से उनका पुत्र है, लेकिन वो भी संसार के मोह में जी रहा है। उसी क्षण बुद्ध ने निर्णय लिया, अगर मुझे अपने पुत्र को सच में कुछ देना है तो वो होगा धर्म, विवेक और मुक्ति की राह। उन्होंने राहुल को संघ में दीक्षा दे दी। राहुल अब महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए। बुद्ध ने किसी विशेष रिश्ते के कारण उसे विशेष नहीं माना। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मुझे वो अपना है जो धर्म के मार्ग पर चलता है, न कि केवल वह जो मेरा रक्त है। बुद्ध ने राहुल को पुत्र के रूप में नहीं, एक जिज्ञासु साधक के रूप में देखा। उसी दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जो सत्य को समझे वही मेरा सच्चा संबंधी है। जो केवल जन्म से जुड़ा हो वो नहीं। दुनिया हमें सिखाती है कि जो खून का रिश्ता है वही अपना है, लेकिन बुद्ध ने सिखाया जो कर्म और विचार में साथ चले वही अपना है। अपनापन केवल भावनाओं से नहीं, आत्मिक मेल और जीवन दृष्टि से बनता है। हम अक्सर दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमने किसी को बिना योग्यता या मेल के ही अपना मान लिया होता है। फिर जब वो हमें चोट पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं या साथ छोड़ देते हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर अपनापन संबंध नहीं, समझ पर आधारित हो तो हम भ्रम से मुक्त रहते हैं। बुद्ध ने राहुल को सिर्फ बेटा नहीं, एक साधक माना और उसे ज्ञान दिया। उन्होंने अपनेपन की परंपरागत परिभाषा तोड़ी और एक नई विवेकपूर्ण व्याख्या दी, जो आपके मार्ग, विचार और सच्चाई के साथ हो वही आपका अपना है। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली में उपदेश दे रहे थे। लोग उन्हें श्रद्धा से सुन रहे थे, लेकिन एक ब्राह्मण बहुत नाराज था। उसे बुद्ध की बातें अहंकार लगी। वो सोचता था कि केवल उसके ग्रंथ और रीति सही है। वो बुद्ध के पास आया और सभा में ही उन्हें गालियां देने लगा, अपशब्द कहने लगा। तू तो भिक्षुक है, ढोंगी है, क्या ज्ञान देगा तू? तू धर्म को बिगाड़ रहा है। पूरी सभा स्तब्ध थी। लोग सोच रहे थे, क्या अब बुद्ध क्रोधित होंगे? लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने ब्राह्मण की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और सामने वाला उसे स्वीकार नहीं करता, तो वो उपहार किसका रहता है? ब्राह्मण ने चौंक कर कहा, जिसने दिया उसी का रहता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुमने मुझे अपशब्दों का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब वो तुम्हारे पास ही है। अक्सर हम दूसरों को वैसा देखने की कोशिश करते हैं जैसा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमें समझे, आदर दे, हमारे जैसे सोचे। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, लोग वही करेंगे जो उनकी प्रकृति है, आपकी अपेक्षा से नहीं, उनकी असलियत से। ब्राह्मण क्रोधित था, ये उसका स्वभाव था। बुद्ध ने उसे वैसे ही देखा जैसा वो वास्तव में था, न कि ये उम्मीद की कि वो श्रद्धा से पेश आएगा। आइए देखते हैं असलियत और उम्मीदों के बीच का अंतर। उम्मीदों में ये मेरा करीबी है, ये मुझे कभी तकलीफ नहीं देगा। असलियत में ये इंसान भी गलती कर सकता है जैसे मैं करता हूं। उम्मीदों में सब मेरी भावनाओं को समझेंगे। असलियत में हर किसी की सोच और संवेदनशीलता अलग होती है। उम्मीदों में मैं अच्छा बनूंगा तो सामने वाला भी अच्छा करेगा। असलियत में मेरे कर्म मेरे हैं,
पर दूसरों का व्यवहार उनके संस्कार से चलता है। बुद्ध ने ब्राह्मण से ये अपेक्षा नहीं की कि वो उनकी इज्जत करेगा। इसलिए जब उसने अपशब्द कहे तो बुद्ध टूटे नहीं, हिले नहीं, केवल समझे। जब हम दूसरों को जैसे वे हैं वैसे देखना शुरू करते हैं तो हमें गलतफहमियां नहीं होती, हमारी भावनाएं स्थिर रहती हैं और हम खुद को भीतर से मुक्त महसूस करते हैं। दूसरों से नहीं, खुद से सच्चा होना ही आत्म शांति की राह है। लोग बदल सकते हैं या नहीं, ये उनका निर्णय है, पर आप खुद को देखने की दृष्टि बदलें, यही आपकी शक्ति है। महात्मा बुद्ध और देवदत्त का संबंध प्रारंभ में बेहद अच्छा था। देवदत्त, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे, को बुद्ध के साथ अपना जीवन बिताने की इच्छा थी। वो भी धर्म के मार्ग पर चलने की बात करते थे और वे चाहते थे कि बुद्ध उनके साथ रहें। उन्होंने बुद्ध के आशीर्वाद की भी कामना की थी। परंतु जैसे ही समय बीता और बुद्ध का प्रचार बढ़ा, देवदत्त का मन ईर्ष्या और स्वार्थ से भरने लगा। उन्हें लगा कि बुद्ध के समस्त अनुयायी और सम्मान सिर्फ बुद्ध के लिए है, जबकि वो उनका चचेरा भाई होने के बावजूद एक सामान्य शिष्य बने हुए हैं। ये भावना उनके मन में बढ़ने लगी कि कभी वो बुद्ध के समान बड़ा गुरु बन सकते हैं। देवदत्त ने बुद्ध के खिलाफ अपनी योजना बनानी शुरू की। वह चाहता था कि उसे बुद्ध के बराबर सम्मान मिले और इसलिए उसने धर्म के मार्ग को विकृत करना शुरू किया। वो नई परंपराएं, नई शिक्षा और विधियां लागू करना चाहता था जो बुद्ध के सिद्धांतों से भिन्न थी। उसने ये सोचना शुरू किया कि यदि वो बुद्ध के समान ताकतवर बन सके तो उसे लोग स्वयं ही अपना गुरु मानने लगेंगे। वो बुद्ध से सीधा संपर्क करने और अपनी मांगे रखने के बजाय उसने राहों में कांटे बिछाने शुरू कर दिए। देवदत्त ने बुद्ध के अनुयायियों में विभाजन पैदा करने की कोशिश की और यह विश्वास दिलाया कि बुद्ध की शिक्षा के कुछ पहलू गलत हैं। देवदत्त का अगला कदम और भी खतरनाक था। वो बुद्ध को मारने की साजिश रचने में लगा हुआ था। एक दिन उसने एक जंगली हाथी को बुद्ध की तरफ भेज दिया, जो कि बुद्ध को नष्ट करने के लिए प्रशिक्षित था। लेकिन चमत्कारी तरीके से वो हाथी बुद्ध के सामने शांत हो गया और बुद्ध को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जब देवदत्त की ये साजिश विफल हो गई और उसके कुकर्म सामने आए तो बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अगर आप किसी को अपना समझते हैं तो भी उसके कर्मों से जुड़े रहें, परंतु उसकी गलतियों से खुद को हानि न पहुंचने दें। हमारे रिश्ते केवल अच्छे कर्मों से बने होते हैं, न कि आत्मसंतुष्टि या स्वार्थ से। बुद्ध ने देवदत्त के खिलाफ नफरत नहीं रखी, बल्कि उसे समझाने की कोशिश की। वो जानते थे कि देवदत्त भी धर्म की सच्चाई को समझने के बजाय अपने अहंकार और स्वार्थ के पीछे भाग रहा था। बुद्ध ने उसे दूसरी राह दिखाई, लेकिन देवदत्त ने हमेशा बुद्ध के मार्ग का विरोध किया और अंत में अलग हो गया। स्वार्थ की नजर से देखे गए रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते। देवदत्त और बुद्ध के रिश्ते में स्वार्थ और अहंकार ने उस रिश्ते को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बुद्ध ने कभी देवदत्त को खुद से अलग नहीं किया, लेकिन वो हमेशा समझते थे कि रिश्ते स्वार्थ और अहंकार से प्रभावित हो सकते हैं और ऐसे रिश्तों में सच्चाई की कमी होती है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि रिश्तों में संतुलन होना चाहिए। हमें रिश्तों को स्वार्थ से परे समानता और ईमानदारी से देखना चाहिए। हम दूसरों के साथ ईमानदारी से संबंध स्थापित करें, लेकिन किसी के स्वार्थ या अहंकार से प्रभावित न हो। कभी कभी रिश्तों की असलियत को पहचानने में समय लगता है। हम अपने रिश्तों में स्वार्थ के बजाय अच्छे कर्मों और परस्पर सम्मान की नींव रखें। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति स्वार्थ और अहंकार से भरा है, तो हमें अपने मूल्य और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने देवदत्त को अपना भाई माना, लेकिन उनके स्वार्थी और अहंकारी कर्मों को नकारा। स्वार्थपूर्ण रिश्ते हमेशा संघर्ष और धोखे का कारण बनते हैं। अपने रिश्तों को देखिए केवल अपनी उम्मीदों में नहीं, बल्कि उनके असली रूप में। और सबसे जरूरी बात, स्वार्थ और अहंकार के बावजूद भी बुद्ध ने देवदत्त से कभी नफरत नहीं की।
उन्होंने उसे उसकी राह पर जाने दिया, लेकिन अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हुए। राजा पद्मपाद राजगृह के सम्राट थे और उनके जीवन में एक समय आया जब उन्होंने अपने राज्य की समृद्धि, सुख और शांति के बारे में सोचना शुरू किया। वो अक्सर ध्यान करते थे और अपना समय धर्म के अध्ययन में व्यतीत करते थे। हालांकि वो अपने राज्य की स्थिति में स्थिरता और निरंतरता चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका राज्य हमेशा परिवर्तन के दौर से गुजरता था। कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी कोई और विपत्ति। वो चाहते थे कि हर चीज स्थिर और सामान्य बनी रहे। राजा का सवाल, क्या सब कुछ स्थायी हो सकता है? राजा पद्मपाद ने बुद्ध के पास एक दिन ये सवाल पूछा, हे महात्मा, क्या सचमुच इस दुनिया में कोई चीज स्थायी होती है? क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां जीवन एक जैसा ही चलता रहे, कभी न बदले? बुद्ध ने उन्हें एक गहरी दृष्टि दी और कहा, राजा, क्या तुम मुझे अपनी महल के बाग में ले जाओगे? राजा पद्मपाद चकित होकर बुद्ध को अपने महल के बाग में लेकर गए। जब वो बाग में पहुंचे तो बुद्ध ने कहा, राजा, ये बाग कितने सुंदर और स्थिर दिखाई देते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो, इन पेड़ों और फूलों का भी एक दिन अंत होगा। वे अपने समय पर मुरझा जाएंगे। यही जीवन का चक्र है, जन्म, वृद्धि और अंत, जीवन के परिवर्तन का संदेश। फिर बुद्ध ने राजा को बाग के एक पुराने पेड़ के पास जाकर कहा, यह पेड़ भी किसी समय बीज से उगा था, फिर बड़ा हुआ और अब ये एक पुराना पेड़ बन चुका है। एक दिन ये भी गिर जाएगा, जैसे हर जीव और चीज का समय आता है। राजा पद्मपाद को यह समझते हुए बुद्ध ने आगे कहा, राजा, हमें समझना होगा कि जीवन में जो भी है वो निरंतर बदलता रहता है। जो चीज आज तुम्हारे पास है वो कल नहीं रहेगी, और जो कल नहीं था वो आज तुम्हारे पास आ सकता है। इसलिए अपने जीवन को बदलते हुए देखो, उसे महसूस करो और उसे स्वीकार करो। बुद्ध की परामर्श, स्थिरता नहीं, संतुलन महत्वपूर्ण है। राजा पद्मपाद को बुद्ध ने यह भी बताया कि जीवन में संतुलन और समर्पण आवश्यक है, न कि केवल स्थिरता की उम्मीद करना। बुद्ध ने कहा, रात दिन बदलती है, ऋतुएं बदलती हैं, हम बदलते हैं, लोग बदलते हैं। जीवन में स्थिरता की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक मिथ्या है, बल्कि हमें इन बदलावों को सहजता से स्वीकार करना चाहिए और उनमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। सीख, सब बदल जाएगा, ये उम्मीद त्याग दो। स्थिरता की उम्मीद में हम जीवन के असली रंगों को खो देते हैं। जैसे राजा पद्मपाद ने समझा कि हर चीज का एक समय और चक्र है, जीवन की सच्चाई ये है कि सब बदलता है। हमें परिवर्तन के प्रति लचीलापन और स्वीकार्यता विकसित करनी चाहिए। जो कुछ भी हो, हमें अपने भीतर स्थिरता और संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर हम सिर्फ स्थिरता की उम्मीद करेंगे तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें बहुत परेशान कर सकते हैं। बुद्ध का संदेश ये था कि हमेशा ये सोचने की बजाय कि सब कुछ हमेशा स्थिर रहेगा, हमें ये समझना चाहिए कि बदलाव ही जीवन का हिस्सा है। समय के साथ हम खुद भी बदलते हैं, हमारे रिश्ते बदलते हैं और हमारे हालात भी। हमें इस परिवर्तन को खुले दिल से स्वीकारना चाहिए, न कि उससे लड़ने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने हमें यह समझाया कि परिवर्तन की प्रक्रिया जीवन को सुंदर बनाती है और हम केवल समझदारी से उसका सामना करें। राजा पद्मपाद की तरह हम भी चाहते हैं कि सब कुछ स्थिर रहे, लेकिन बुद्ध ने हमें यह समझाया कि परिवर्तन ही जीवन का स्थायी नियम है। हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करके संतुलन बनाए रखना चाहिए और जीवन के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। अगर हम ये समझ ले कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हम जीवन के हर पल को ज्यादा खुलकर जी सकते हैं और सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। अंगुलिमाल का जीवन दुख और हिंसा से भरा था। वो एक क्रूर डाकू था जिसने मनोविकारों और प्यार की कमी के कारण कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी। अंगुलिमाल का नाम, जिसका अर्थ था 1000 अंगुलियां, इसलिए पड़ा था क्योंकि उसने अपनी हत्याओं के बाद
हर शिकार के अंगुलियों को काटकर एक माला बनाई थी। वो विश्वास करता था कि दूसरों से अलग होना, अकेला रहना और किसी से जुड़ना नहीं उसे शक्ति और संतुष्टि दिलाएगा। लेकिन वास्तव में वो भीतर से अकेलापन और घृणा का शिकार था। उसने किसी भी रिश्ते या संबंध से डरने के कारण दूसरों से अपने आप को बहुत दूर किया था। हालांकि उसकी ये मानसिकता उसे और भी अधिक आंतरिक पीड़ा और अशांति में डाल रही थी। एक दिन बुद्ध ने अंगुलिमाल को देखा, जो एक यात्री के रूप में जंगल में जा रहा था। अंगुलिमाल ने अपनी दुष्टता और घृणा से भरे मन के साथ बुद्ध को देखा और सोचा, ये व्यक्ति अकेला है, वो मेरे जैसे रास्ते पर क्यों नहीं चलता? मुझे उसे मारकर उसकी अंगुलियां लेनी चाहिए और उसकी माला बनानी चाहिए। लेकिन जैसे ही बुद्ध अंगुलिमाल के पास पहुंचे, वो अवाक रह गया। बुद्ध ने धीरे से और शांति से कहा, अंगुलिमाल, तुम एक दुखी आत्मा हो जो जुड़ाव से डरता है और अकेलापन खोजता है। परंतु तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे आत्मा को और भी दर्द में डाल देगा। अंगुलिमाल ने चौंकते हुए कहा, तुम मुझे क्या सिखाओगे? मैं तो दूसरों को मारता हूं। क्या तुम भी मेरे जैसे हैं? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं तो उन सभी के साथ एक हूं। मेरे लिए हर व्यक्ति, हर जीव, सब जुड़ाव का हिस्सा है। जब तुम दूसरों को चोट पहुंचाते हो तो तुम अपने आप को भी चोट पहुंचा रहे हो। तुम जितना दूसरों से जुड़ने से डरते हो, उतना ही तुम खुद को पीड़ा में डालते हो। बुद्ध ने अंगुलिमाल को यह समझाया कि बहुत अधिक जुड़ाव से अत्यधिक हानि होती है। वो उसे यह बताना चाहते थे कि जब हम दूसरों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हमारी मानसिक शांति और आत्मसंयम खोने लगते हैं। बुद्ध ने उसे सिखाया कि प्रत्येक आत्मा का अपना रास्ता है और हमें परिस्थितियों और दूसरों से अत्यधिक जुड़ने से खुद को शांति से दूर नहीं करना चाहिए। अंगुलिमाल ने बुद्ध के शब्दों को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे वो बदलने लगा। उसने अपनी हिंसा छोड़ दी और बुद्ध के मार्ग को अपनाया। वो एक शांतिपूर्ण और विनम्र जीवन जीने की ओर बढ़ा। सीख, जितना अधिक जुड़ोगे उतनी अधिक चोट खाओगे। जुड़ाव से चोट का कारण, जब हम अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हम दूसरे लोगों के कार्यों और भावनाओं पर अधिक निर्भर होते हैं। इस जुड़ाव से हमें अक्सर हुई हानियां और दुख का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के रूप में अंगुलिमाल अपनी हिंसा से जुड़ा हुआ था और उसने जितना अधिक दूसरों से जुड़ने की कोशिश की, उतना ही अधिक वो अंदर से दुख और घृणा का शिकार हुआ। अधिक जुड़ाव के कारण मानसिक अशांति। बुद्ध ने अंगुलिमाल को यह समझाया कि दूसरों से अत्यधिक जुड़ने से हम अपनी आंतरिक शांति को खो सकते हैं। ध्यान और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ने से हमें किसी और के कृत्यों से आहत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी शांति हमारे भीतर होती है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमारे रिश्ते बाहरी परिस्थितियों पर आधारित होते हैं, लेकिन हम अपनी आंतरिक शांति और स्थिरता को अपनी समझ और ध्यान से विकसित कर सकते हैं। हमारे भावनात्मक जुड़ावों का असर हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ता है और इसलिए हमें इसे संतुलित रखना चाहिए। अत्यधिक जुड़ाव और अपेक्षाएं हमें अधिक चोट देती है, क्योंकि हम दूसरों के क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से अधिक प्रभावित होते हैं। जुड़ाव से चोटों का खतरा, जब हम बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो हम अपनी शांति को खोने लगते हैं और दूसरों के व्यवहार पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी मानसिक शांति और आत्मसंयम बनाए रखना चाहिए और जुड़ाव को संतुलित करना चाहिए, ताकि हम दूसरों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित न हों। कुंडलिका एक समृद्ध व्यापारी था जो अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण कई जगहों पर जाता था। उसे किसी भी चीज में संतोष नहीं था। वो अपने व्यापार से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हमेशा नई योजनाओं के बारे में सोचता रहता था। वो चाहता था कि लोग उसे आदर दें और उसे हमेशा सफलता मिले। उसकी ये आत्मसंतुष्टि की तलाश उसे लगातार निरंतर दौड़ते हुए ही रही थी। हालांकि कुंडलिका के मन में हमेशा ये उम्मीद रहती थी कि वो हर रिश्ते से कुछ न कुछ पा सके,
चाहे वो दोस्तों से हो या व्यापारिक साझेदारों से। उसका मन विश्वास और आदर की उम्मीदों से भरा हुआ था और वो यही उम्मीद करता था कि उसके साथ हर व्यक्ति कभी न कभी कुछ अच्छा करेगा और उसे सफलता मिलेगी। एक दिन कुंडलिका बुद्ध से मिला। कुंडलिका ने बुद्ध से कहा, महात्मा, मैं व्यापार में बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि लोग मेरे साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा मैं चाहता हूं। क्या कारण है कि मेरा भाग्य मेरे अनुरूप नहीं होता? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक जवाब दिया, कुंडलिका, तुम जिस चीज की तलाश कर रहे हो वो बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम दूसरों से अत्यधिक उम्मीदें रखते हो और इसी कारण तुम्हें निराशा का सामना करना पड़ता है। उम्मीदों से बंधे रहने से तुम्हारा मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। कुंडलिका ने बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया और फिर बुद्ध से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, उम्मीदें रखना ही एक भ्रम है। जब हम किसी से कुछ चाहते हैं तो हम खुद को दूसरों के ऊपर निर्भर बना लेते हैं। अपनी उम्मीदों को छोड़ दो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारी कर्मों का परिणाम होगा। बुद्ध ने कुंडलिका को यह सिखाया कि जब हम किसी से कुछ उम्मीद करते हैं तो हम खुद को ध्यान और शांति की बजाय तनाव और निराशा का शिकार बना लेते हैं। अगर हम अपनी उम्मीदों को छोड़ दें तो हम अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक अनुभव को स्वीकार कर सकते हैं और उसमें संतुष्ट हो सकते हैं। बुद्ध ने कहा, कभी भी किसी से ये उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारे अनुसार तुम्हें खुश करेगा, क्योंकि ये तुम्हारा अधिकार नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अपने भीतर की संतुष्टि और शांति को पहचानो। कुंडलिका ने बुद्ध के शब्दों को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाने लगा। उसने अपनी उम्मीदों को त्यागना शुरू किया और जो भी था उसी में संतुष्ट होने का प्रयास किया। वो अब दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखता था और न ही अपने व्यापार में अनावश्यक दबाव डालता था। उसे महसूस हुआ कि जब उसने अपनी उम्मीदों को छोड़ दिया तो उसने आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त किया। सीख, किसी के प्रति उम्मीदें न रखना। उम्मीदें और निराशा का रिश्ता। जब हम दूसरों से कुछ विशेष उम्मीद रखते हैं तो हम उन्हें कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते और यही निराशा का कारण बनता है। कुंडलिका की तरह हम भी जब अत्यधिक उम्मीदें रखते हैं तो हम जीवन की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते और मानसिक रूप से परेशान होते हैं। संतुष्टि का स्रोत। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमारी संतुष्टि और शांति केवल हमारे भीतर हो सकती है, न कि दूसरों या परिस्थितियों से। अगर हम अपनी उम्मीदें छोड़ दें तो हम हर अनुभव में संतोष और शांति पा सकते हैं, क्योंकि हम उन स्थितियों को बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार करते हैं। बुद्ध का संदेश। बुद्ध का संदेश यह था कि हम जितनी अधिक उम्मीदें दूसरों से रखते हैं उतनी ही निराशा का सामना करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा आनंद और संतोष बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति में छिपे होते हैं। अगर हम अपनी उम्मीदें छोड़कर हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करें तो हम जीवन को पूरी तरह से समझ सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदों का त्याग हमें निराशा से मुक्त करता है। बुद्ध ने कुंडलिका को यह सिखाया कि हमेशा दूसरों से कुछ उम्मीद रखना हमें आत्मनिर्भर नहीं बनाता बल्कि हमें मानसिक संघर्ष और तनाव में डालता है। संतुष्टि और आत्म शांति का स्रोत हमारे भीतर होता है और हमें आत्मनिर्भरता और संतुलन बनाए रखना चाहिए।